Hello बच्चों, let's read the question. The question is which of the following compound can exhibit geometrical isomer? मीन्स कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखा सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा क्यूमुलेटेड एल्कीन के बारे में बात कर लेते हैं। क्यूमुलेटेड एल्कीन, देखिए क्यूमुलेटेड एल्कीन, लेटेड एल्कीन ये क्या होता है? एल्कीन जब आपका एक से ज्यादा पाई बॉन्ड हो, कैसे हो? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर दोबारा से डबल बॉन्ड, फिर दोबारा से डबल बॉन्ड, ऐसे करके चलता रहे, कितना भी हो सकता है। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटेड, राइट। डबल बॉन्ड, दोबारा डबल बॉन्ड, दोबारा डबल बॉन्ड, राइट। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पर दो केस हो सकते हैं। पहली बात है टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ओड हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी है टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इवन हो। अगर पाई बॉन्ड ओड होंगे तो क्या होगा? जो आपकी टर्मिनल वैलेंसी है वो होगी प्लेनर, टर्मिनल वैलेंसी या ग्रुप वो होंगे प्लेनर, सेम प्लेन में होंगे। लेकिन अगर इवन होगा तो क्या होगा? देखिए दो टर्मिनल वैलेंसी होगी प्लेन में, और दो टर्मिनल वैलेंसी होगी वेज एंड डैश, वेज डैश पर। फॉर एग्जांपल अगर आपका ऐसा सिस्टम है जहां पर आपके तीन पाई बॉन्ड है, 1 2 3, तो जो यहाँ पे टर्मिनल वैलेंसी है वो कैसे होंगी? एक प्लेन में होंगी। ओके, सेम प्लेन में होगी, मीन्स सभी के सभी टर्मिनल वैलेंसी सेम प्लेन में होगी। तो यहाँ पर आपके जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर पड़ा मान लीजिए CH3, और यहाँ पे पड़ा हाइड्रोजन, और यहाँ पे पड़ा है CH3, और यहाँ पे पड़ा हाइड्रोजन। तो देखिए चारों के चारों टर्मिनल वैलेंसी एक ही प्लेन में है, राइट। तो ऐसा कंपाउंड क्या दिखाएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर CH3 और हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड में है, तो ये आपका कंपाउंड सिस है। और जबकि आप इसको ऐसा बना देते हो CH3 हाइड्रोजन, CH3 हाइड्रोजन, तो आप देख सकते हो सेम, आप देख सकते हो सेम प्रायोरिटी। ओके, एक मिनट, देखिए अगर आप इसको ऐसा लिख देते हो, यहाँ पे लिख दो हाइड्रोजन और यहाँ पे लिख दो CH3, तो सेम प्रायोरिटी एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये बन गया आपका ट्रांस। तो ऐसा कंपाउंड दिखाएगा सिस ट्रांस। लेकिन अगर आपका क्या हो, पाई बॉन्ड इवन हो, और कैसे? क्यूमुलेटेड, मीन्स लगातार। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलिए पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? दो वैलेंसी तो होगी आपकी प्लेन में, फॉर एग्जाम्पल वही CH3 हाइड्रोजन वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, और दो होगी वेज डैश पर, एक वेज पर और एक डैश पर। तो ऐसा कंपाउंड क्या दिखाएगा? ऐसा कंपाउंड आपको सिस ट्रांस नहीं दिखा सकता, क्योंकि सिस ट्रांस में सारी टर्मिनल वैलेंसी प्लेन में होनी चाहिए थी। ये दिखाएगा आपकी RS आइसोमर। ओके, तो हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताना है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए हम पढ़ते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहाँ पे होगा? एक तो क्यूमुलेटेड एलीन में, ओके, दूसरा कहीं पे पाई बॉन्ड पड़ा हो उसके अलोंग, और तीसरा आपकी सिंपल रिंग पड़ी हो कोई भी उसके अलोंग। तो देखिए पहला कंपाउंड डेफिनेटली सिस ट्रांस दिखाएगा, ये तो दिखा भी रखा है। देखिए एक वेज ऊपर है, एक वेज नीचे, ये आपका ट्रांस। अगर जब आप दोनों को क्या बना दोगे? दोनों को वेज पे बना दोगे, यानी दोनों को सेम साइड बना दोगे, तो ये बन जाएगा सिस। तो पहला कंपाउंड डेफिनेटली आपका सिस ट्रांस आइसोमर दिखाने वाला, जैसे कि ये ट्रांस, ये है सिस। ओके, अब सेकंड कंपाउंड को देखिए। सेकंड कंपाउंड में मैंने क्या बताया था? क्यूमुलेटेड एल्कीन। क्यूमुलेटेड एल्कीन में क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है लगातार। ओके, इसको क्यूमुलेटेड एल्कीन बोलेंगे। इसको मत बोल दे क्यूमुलेटेड एल्कीन, जैसे C डबल बॉन्ड C, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ओके, ऐसा सिस्टम क्यूमुलेटेड एल्कीन नहीं है। क्यूमुलेटेड एल्कीन होगा जहां पर पाई बॉन्ड लगातार हो, बीच में कोई भी सिग्मा बॉन्ड अलग से ना हो। यहाँ पे पाई सिग्मा पाई, ये क्यूमुलेटेड एल्कीन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर दो पाई बॉन्ड है, यस क्यूमुलेटेड है, हाँ। N = 2 यानी इवन। और इवन के केस में क्या होता है? देखिए दो वैलेंसी तो होती है प्लेनर, ओके, दो वैलेंसी तो क्या होती है भाई? प्लेन में, और दो होती है वेज डैश पर।
तो ऐसे कंपाउंड में हम सिस ट्रांस बता ही नहीं सकते, चारों प्लेनर होगी तभी सिस ट्रांस बताया जाता है। यहाँ पे आर एस बताया जाता है, इसको काटा मार दो। अब ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी में दोबारा से क्यूमुलेटेड है लेकिन है, यस सर, पाई पाई पाई, एन इज इक्वल टू ओड है। तो ऐसे कंपाउंड में टर्मिनल वैलेंसी होगी प्लेनर, तो ये आपका सिस ट्रांस आइसोमर दिखा सकता है। देखिए दोनों CH3 सेम साइड में है, तो इसको हम बोल लेंगे सिस आइसोमर। और इसी में अगर आप इसने ऐसा बना देते, देखिए अगर आपने ऐसा बनाया होता, देखिए यहाँ पर आपने लगा दिया होता हाइड्रोजन और यहाँ पे लगा देता CH3। ओके, बाकी कॉमन एज इट इज, तो आप पाते कि आपकी सेम प्रायोरिटी अपोजिट है, इसको आप ट्रांस बोलते, राइट। तो यहाँ पर आपका सिस ट्रांस ये दिखा सकता है। और लास्ट वाला कंपाउंड दोबारा से, ये क्यूमुलेटेड नहीं है, क्यूमुलेटेड होता है जब पाई बॉन्ड लगातार होते। ओके, यहाँ पर पाई सिग्मा पाई, ये नॉर्मल आपकी एल्कीन है, तो डेफिनेटली ये भी आपका सिस ट्रांस आइसोमर दिखा सकते हैं। कैसे, देखिए इस एल्कीन के अलोंग भी सिस ट्रांस आइसोमर पॉसिबल है और इसके अलोंग भी सिस ट्रांस आइसोमर पॉसिबल है। तो आपका आंसर आ जाएगा बी को छोड़ के सभी दिखाएंगे, दैट इज ए, सी एंड डी, दैट इज योर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेल, हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।